नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,34,692 नए केस सामने आए हैं। पहली बार एक दिन में 1341 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,34,692 नए कोरोना केस आए हैं और 1,341 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 1,23,354 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को 2,17,353 नए केस आए थे। वहीं 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,290 मौत हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को यहां पर 19,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 141 की इस महामारी से मौत हो गई है। लोगों की जान पर भारी पड़ रहा कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 2,34,000 नए मामले सामने आए कोरोना के। जी बिल्कुल अनन्या, कोरोना संक्रमण जो है लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बेहद डरावने हैं, चिंताजनक आंकड़े हैं, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एहतियातन अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कर्फ्यू का जो दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट किया था वो शुरू हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। केवल वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो जरूरी सामानों से जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वही लोग दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसके मद्देनजर लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, तमाम लोग चौकस नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के लोगों से भी यही अपील किया जा रहा है कि वो लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी ना है तो घर पे ही रहें। अगर बहुत आवश्यक कोई सामान लेना जाना है, निकलना है घर से, तो ही जाएं, अन्यथा वो अपने घरों में रहें। संक्रमण की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 141 लोगों की अभी तक 24 घंटे में कहा जा सकता है कि मौत हो गई है। यानी कि जो संक्रमण है वो लोगों को बहुत तेजी के साथ अपने चपेट में ले रही है। और इसके मद्देनजर आज दिन के 1 बजे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें नोडल अफसर जिनको बनाया गया, नोडल अधिकारी जिसको कोरोना संक्रमण को लेकर बनाया गया, मनीष सिसोदिया, और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। तमाम अधिकारी दिल्ली सरकार के शामिल होंगे और आगे की क्या कुछ रणनीति दिल्ली सरकार की होने वाली है कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर, उसको लेकर इस समीक्षा बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो खुद भी इसमें मौजूद होंगे, चर्चा करेंगे कि आगे क्या कुछ किया जाना जरूरी है। हालांकि 2 दिनों का जो कर्फ्यू का वक्त है, इस वक्त मैं अपने कैमरा बैठक की अगर बात करें तो क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल जिस तरह से देखा जाए 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? उसके बाद इसके साथ ही आपसे तस्वीर जरा देखना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीर फिलहाल दिल्ली में आज देखने को मिल रही है। कितनी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए? जी बिल्कुल अनन्या, सबसे पहले शुरू करते हैं तस्वीर से। मैं कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगी कि वो आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएं। सड़कों पर लोग बहुत कम हैं, वही लोग आपको दिखाई देंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वही दिल्ली की सड़कों पर हैं। अन्यथा आप बाकी दिनों में बहुत भीड़ रहती थी, बहुत ट्रैफिक रहता था, लेकिन वैसा नज़ारा आज के दिन नहीं है, क्योंकि जो कर्फ्यू दिल्ली सरकार की तरफ से घोषणा किया गया था, ऐलान किया गया था, उसका शुरुआत हो चुका है शुक्रवार रात से ही। और उस का जो नज़ारा है वो दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग बहुत कम हैं। इक्का दुक्का लोग ही जा रहे हैं, इक्का दुक्का गाड़ियां जा रही हैं, वही लोग जा रहे हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो अपील किया गया था उसको लोग मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा लोग, बिना काम के लोग दिल्ली की सड़कों पर नहीं हैं। इसके अलावा अगर कर्फ्यू की बात करें तो साफ तौर पर उसका असर दिख रहा है और दिल्ली सरकार ने भी लोगों से ये अपील किया है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली सरकार का सहयोग करें, कर्फ्यू
का लोग पालन करें, जरूरी हो तो ही घरों से निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें ताकि संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। इसके अलावा जो आप कह रही थी कि दिल्ली सरकार की जो बैठक होने वाली है उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, मुमकिन है कि आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है दिल्ली सरकार की, उसको लेकर चर्चा हो सकता है, क्योंकि 2 दिनों का कर्फ्यू है। कर्फ्यू के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार बैठक करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जब 2 दिनों का कर्फ्यू रहा तो उस दौरान कोरोना संक्रमण के मामले कितने सामने आए। अगर कम आते हैं तो आगे इसको किस तरीके से और बढ़ाना होगा, क्या आगे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर दिल्ली के हालात की बात करें तो सरकार तो ये कह रही है कि उनके पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, बेड बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है अनन्या। जब लोग अस्पताल जा रहे हैं तो उनको बेड नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो दिल्ली के लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये हालात केवल दिल्ली का ही नहीं है, देश के तमाम राज्यों में कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले आ रहे हैं। तो तमाम दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी चौकस है और दिल्ली जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वो भी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे और जानेंगे कि बाकी राज्यों में हालात कैसे हैं और केंद्र सरकार से बाकी राज्यों को क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको लेकर एक बैठक करने वाले हैं। यानी कि चाहे केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, तमाम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता जो कोरोना संक्रमण से जूझ रही है उसकी समस्या कुछ कम किया जाए, लेकिन ये जो संक्रमण है इसका चेन किस तरीके से तोड़ा जाए, ब्रेक कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर सरकारें तो अलर्ट है ही, देश की जनता से भी यही अपील है, जनतंत्र टीवी भी सबसे यही अपील करेगा कि वो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों के अंदर रहें ताकि संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।